गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th को आज मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि है पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। कल हमने बेसिक चीजें क्लियर की थी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स को लेके, बहुपद के शून्यक को लेके। आज उस पे बेस्ड हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं कि कैसे उस क्वेश्चन को हमें करना है। ठीक है, तो चलिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं और जीरो पॉलिनोमियल को स्टार्ट करते हैं, यानी कि बहुपद के शून्यक को स्टार्ट करते हैं। और हमेशा की तरह स्टार्ट करने से पहले थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है, कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक कि उसको किया नहीं जाता, जब तक कि उसको किया नहीं जाता। जी हाँ बच्चों, जब आप देखो, आप ना काम से या फिर किसी काम से या फिर किसी क्वेश्चन को देख के ऐसे ही डर जाते हैं कि यार ये कैसा होगा। आप उस पर ट्राई किया ही नहीं है, बट आप देख के उसमें क्या हार मान देते हो। हमें कभी भी बिना करे, बिना अपनी तरफ से लड़े, बिना उस काम को किए हार नहीं मानना है। ऐसा कोई भी काम असंभव नहीं है बच्चों। जब तक हम उसे करेंगे नहीं तो हमारे लिए तो असंभव ही है, बट जब आप उसको करने जुटोगे, करोगे, तो आपको पता लगेगा कि हाँ कितना इजी ये काम है। आप उसको मन से अगर करेंगे तो, इसलिए आप कभी भी हार मत मानिए। चाहे डेली लाइफ की अपनी चीज को लेके देखिए, चाहे आप पढ़ाई को लेके देखिए, कोई भी चीज आप ऐसे मत बोले यार हिंदी इंग्लिश ये तो मेरी बस की नहीं है, साइंस ये तो मेरी बस की नहीं है। नहीं, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें संभव हो पाती हैं। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो जैसा कि हम कर रहे थे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में बच्चों मैंने आपको कल सारे पॉइंट्स भी बता दिए थे, है ना। 4 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए थे। क्या थे? अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी अ जीरो, यानी कि जरूरी नहीं है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जीरो ही होगा। दूसरा आपको बताया था जीरो में भी अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, आपका जो शून्य है वो भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि जीरो ही होगा। तीसरा बताया था एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो, यानी कि जो रैखिक, जो हमारा रैखिक बहुपद होता है ना, जो रैखिक बहुपद होता है वो एक और केवल एक शून्यक होता है, क्योंकि उसमें देखो जो उसकी हाईएस्ट डिग्री होती है क्या होती है? वन होती है। रैखिक बहुपद क्या होता है आपको बता रखा है, एक्स प्लस फाइव, ये रैखिक बहुपद है ना। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है? वन। तो इसका जीरो भी कितने होंगे? एक जीरो होगा। अगर द्विपद बोलूं यानी क्वाड्रेटिक बोलूं तो ये है फाइव, ये तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? टू। तो इसके जीरो कितने होंगे? दो। ये आप आगे 10th में पढ़ेंगे। ठीक है, चीज आपको बता दी थी। एंड अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो, जो पॉलिनोमियल जो बहुपद होता है उसका जरूरी नहीं है कि एक ही जीरो होगा, एक से ज्यादा जीरो भी हो सकते हैं। ये कल आपको चारों चीजें समझाई थी, चारों चीजों को बताया गया था। ठीक है, तो आज इसमें हम क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x क्यूब, सॉरी 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन है सॉरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट, किसमें हमें निकालना है? x इक्वल्स टू 0। दूसरा निकालना है x इक्वल्स टू माइनस 1। तीसरा निकालना है x इक्वल्स टू 2। चौथा निकालना है x इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, इसमें हमें निकाल के हमें देना है। ठीक है, तो आपको बता रखा भाई, हमने पढ़ा था कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना, जब x 0 होगा, x माइनस 1 होगा, x 2 होगा और x माइनस 2 होगा, तो हमें क्वेश्चन करना है ना। तो इसको करें, जरा फटाफट करें इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? आपको सिखा रखा है। चलिए, हुआ है क्वेश्चन?
चलिए देखिए हो गया होगा अब तक। तो देखो हमें पॉलीनोमियल निकालना था, है ना, वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल निकाल के हमें पॉलीनोमियल दिया गया है px, है ना, पॉलीनोमियल दिया गया है px एट क्या है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, है ना। बट ये अपने आप में पॉलीनोमियल का मैंने बताया था पॉलीनोमियल नहीं है। पॉलीनोमियल क्या होता है, जब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम पॉलीनोमियल को लिखते हैं, यानी कि डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलीनोमियल को लिखा जाता है। तो सबसे आगे आएगा स्क्वायर, फिर अपने साइन के साथ जो जो साइन उसके साथ है वो लग के, है ना। तो -4 स्क्वायर सबसे आगे आ गया, फिर प्लस 5x इधर आ गया और 3 हमारा इधर आ गया। आई बात समझ में? तो अब px इक्वल्स टू -4 स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, क्लियर। अब हमें पहले निकालना है एट x इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0 निकालेंगे, p0 -4x का 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 3। तो हमने इसको देखा तो आ गया 0, ये भी आ गया 0, ये भी आ गया 3। तो आप देख सकते हैं पॉलीनोमियल एट 0 इसकी वैल्यू कितनी है 3, है ना। एट 0 इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों 3 है। दूसरा कॉपी कर लो पहले इसको, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर देनी और कुछ नहीं करना हमको। दूसरा x इक्वल्स टू -1, है ना। तो px क्या था हमारे पास, हमने चेंज कर दिया था ना, क्या था -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो हम निकालेंगे p एट -1। तो -4x की वैल्यू -1 का स्क्वायर प्लस 5 की वैल्यू -1 प्लस 3। तो ये आ जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस अभी प्लस माइनस बच्चों माइनस, इसका ध्यान रखना है साइन का में, तो ये -5 हो जाएगा प्लस 3। तो इसको करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो -9 प्लस 3, तो ये आ जाएगा हमारा -6। तो p एट द रेट जब एट x की पावर -1, x की वैल्यू -1 पे हमारा आंसर आएगा -6। कॉपी कर लें इसको भी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट एट x-1 आप खुद करेंगे, ये हमने कर दिया, x2 आप खुद करेंगे, x-2 करके बताओ मेरे को फटाफट। एट x इक्वल्स टू -2 आंसर निकाल के बताओ, ये होमवर्क हो गया। और x की वैल्यू -2 पे आंसर निकाल के बताओ फटाफट। आ गया, देखो एट x इक्वल्स टू -2 करते हैं ना यहाँ, चलो कर देते हैं। p एट द रेट px क्या हमारे पास पहले -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो p की वैल्यू डालूंगा मैं -2, तो -4 -2 का स्क्वायर बच्चों प्लस 5, x की जगह फिर से -2 प्लस 3। तो आप देखेंगे -4 एज इट इज रहेगा। देखो माइनस मैंने आपको बताया था जब कभी भी, सॉरी, जब कभी भी माइनस की वैल्यू, सो जब भी हमें माइनस में नंबर हो और वैल्यू हमारी इवन नंबर हो, यानी सम संख्या, तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव रहता है। और जब कभी जो पावर होती है, जो घात होती हो, अगर ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या हो, तो आंसर नेगेटिव में रहता है। यहाँ हमने देखा यहाँ घात हमारी पॉजिटिव और सम संख्या यानी इवन नंबर है, तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव में रहने वाला है। तो 2 दूनी 4 प्लस का 4, है ना। और यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो 5 टू 10 प्लस 3, अगेन -16 -10 प्लस 3। तो माइनस माइनस प्लस, ये जाएगा -26 प्लस 3।
तो आंसर जो मेरा फाइनल आएगा -23। तो P पॉलिनोमियल एट x की वैल्यू -2 हमारा वैल्यू आ गया -20। कॉपी कर लें इसको भी, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये, एक एक दो दो नंबर के आते हैं और फ्री के नंबर ये देके जाते हैं, कुछ नहीं करनी होती, वैल्यूज में पुट अप कर देनी होती है बस। चलिए कॉपी कर लिया इसको। x इक्वल्स टू 2 आपको होमवर्क करना है। दूसरा क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं आपको, दूसरा क्वेश्चन आप लोग करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी बस 1 से 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी तरफ से कुछ भी छोड़ना नहीं है ना, हमें अपनी तरफ से कुछ भी छोड़ना नहीं है। फाइंड P0 P1 and P2 for following। हिंदी में अगर देखा जाए तो बहुत निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P2 ज्ञात करें। अब क्या है ना, अब देखिए अब हमने चैप्टर बेसिक्स इतने अच्छे से पढ़ लिए हैं, हमने चैप्टर के बेसिक्स इतने अच्छे से पढ़ लिए हैं कि आप देख सकते हैं कि हमें अब क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना, क्योंकि हमने चैप्टर्स इतने अच्छे से पढ़ लिए हैं, हमने क्वेश्चन ही इतने अच्छे से कर लिए हैं कि हमें इन चीजों में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हम पढ़ इतने अच्छे चुके हैं, आपको सारे क्वेश्चन क्या लग रहे होंगे, ईजी लग रहे होंगे सारे क्वेश्चन, क्योंकि हम ये सब पढ़ चुके हैं, तो सारे क्वेश्चन हमको क्या लग रहे हैं, ईजी लग रहे हैं। ईजी क्यों लग रहे हैं, क्योंकि हम सारा बेसिक्स इसके क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो अब देखिए आपको जो निकालना है पहला, पी वाई इक्वल्स टू y -1 एंड y +1, सॉरी, ठीक है। दूसरा, पहले इसको निकालें, कॉपी करें, पहले इतने को निकालें। देखिए पी वाई इक्वल्स टू y -1 और y +1, ठीक है। तो हमें P0 भी निकालना है, P1 भी निकालना है, P2 भी निकालना है ना बहुपद। तो पहले P0 निकालेंगे, इसका उल्टा हो गया। देखो क्या करना है, बस y की जगह 0 रख दो, तो क्या हो जाएगा, 0 -1 1, और ये +1 का 1 -1। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, इसका आंसर आ गया हमारा -1, ठीक है। तो P0 हमारा क्या आ गया, -1। इसी प्रकार से हम निकालते हैं, फिर P1 भी हमको निकालने के लिए बोला है। पॉलिनोमियल हमारे को पता है y -1 y +1, तो y की जगह 1 रखना है। तो 1 -1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 आपको पता है 0 ही आएगा। तो P1 भी मेरा क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है, ये भी हो गया। अब P2 निकालना है, P2 मैं यहां निकाल देता हूं। क्या y -1 y +1, तो y -1 की 2 -1 और 2 +1, तो 2 -1 1, 2 +1 3। तो P2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों मेरे पास, 3। तो जो मेरे पास 3 वैल्यू आ गई, कौन कौन से आ गई, 1 -1 0 एंड 3, ठीक है।
तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा इसमें नहीं करना हमको, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन ये है। चलिए कल देखिए, कल मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा जो कि शेषफल प्रमेय। ठीक है, शेषफल प्रमेय कल से स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्लास नया टॉपिक स्टार्ट है इसका 2.3 प्रश्नावली, एक्सरसाइज 2.3 हम करने स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसके बेसिक्स हम पढ़ेंगे, वो मैं आपको, वो इसलिए जरूरी क्योंकि 10वीं क्लास में भी ये चैप्टर है, और 10वीं क्लास का मैं अभी से तैयार कर दूंगा 10वीं क्लास के लिए भी, कि आपको कैसे क्वेश्चंस को करना है, कैसे क्वेश्चंस को समझना है और कैसे आप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपने क्वेश्चंस को कंटिन्यू। तो बच्चों ये बहुपद था, ठीक है, एंड सॉरी फॉर जितने हमारे साथ बच्चे हैं अभी YouTube के माध्यम से भी आप लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए होंगे। इसके बाद जो क्या है, देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, आज इसको हम खत्म कर लेंगे, कल हम रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कल शेषफल प्रमेय स्टार्ट करेंगे। अब देखो अभी क्वेश्चन आप लोगों को आसान क्यों लग रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या कर दिया है, सबके आंसर धड़ाधड़ आंसर आ रहे हैं, जिस तरह से चैट में हम देख पा रहे हैं, फटाफट आंसर दे पा रहे हैं। ये अंकुश ने आंसर दिया है बिल्कुल सही, -1 0 एंड 3, और यहाँ पे श्रेया का आंसर भी आया है -1 0 3, वेरी गुड। ऐसे आप आंसर देते रहिए बेटा। अब इसमें क्या करना है, देखियो जो ये क्वेश्चन है, एक और मैं आपको इसमें देता हूं बहुत सिंपल सा, पी वाई की वैल्यू है, एक पॉलिनोमियल है हमारे पास, बहुपद है पी वाई, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब क्या है, हमने ना बेसिक सारा पढ़ लिया है, जब इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी इस चैप्टर की, तो उसमें मैंने आपको बता दिया था बहुपद के शून्यक होते क्या हैं। अब जो बच्चे आप देख लो बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, मैं आपको फिर से रिवाइज कर दूं। इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, हिंदी में बोलेंगे बहुपद के शून्यक। बहुत छोटी सी चीज है समझना, बस ये चैप्टर इसी में खत्म हो जाता है। दूसरी एक्सरसाइज, बहुपद के शून्यक वो होते हैं जो बहुपद की वैल्यू को क्या कर दे, जीरो कर दे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बहुपद है x-2, मेरे पास एक बहुपद है x-2। अब x को मैंने बोला भाई एट x = 2 पे हम देखेंगे, x = तो x की जगह मैंने डाला 2 -2, तो P2 जो x की वैल्यू क्या आ गई 0। ये 0 किसकी वैल्यू हुई, ये 0 किसका आंसर आया, इसका आंसर है ना, जब x की जगह हमने क्या डाला 2। तो जो 2 क्या है, 2 क्या है, 2 क्या है, 2 हमारा 2 क्या है, बहुपद, कौन सा बहुपद था, x-2 का शून्यक है, का शून्यक है। शून्यक क्यों है, क्योंकि बहुपद का शून्यक यानी जीरो पॉलिनोमियल उसको बोला जाता है जो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या कर दे, जीरो कर दे, जो उसका आंसर क्या ला दे, जीरो ला दे। शॉर्ट फॉर्म में बहुपद के शून्यक को वो बोला जाता है कि जो क्या कर दे, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कर दे। क्लियर। अब ये तो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया। अगर आपको प्रीवियस क्लास के लेक्चर्स चाहिए तो आप हेल्पलाइन नंबर पे, आपका नीचे स्क्रीन में हेल्पलाइन नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है, आप उसमें कॉल कर सकते हैं और जो प्रीवियस लेक्चर की वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएगी बहुपद के शून्यक को लेके, कि बहुपद के शून्यक होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया है डिटेल, जो आप लोगों के लिए जरूरी है। बहुपद का शून्यक क्या है, जो हमारे बहुपद की वैल्यू को जीरो कर दे उसको बहुपद का शून्यक बोलते हैं। कल नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपसे मिलूंगा तो मैं आपसे थोड़ा बहुत आपको बहुपद के शून्यक के बारे में और बताने वाला हूं, और उसके बाद हम बढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय की तरफ। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है शेषफल प्रमेय, कल सब जुड़े रहना। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, और हम कल पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय, उसके बारे में मैं आपको कल बताने जा रहा हूं। और उसमें कुछ चीजें कल एकदम शेषफल प्रमेय पे एकदम नहीं जाएंगे, हम पहले क्या सीखेंगे, हम पहले चीजें सीखेंगे कि शेषफल प्रमेय का यूज कैसे करना है। तभी तो देखो, रटना मैथ्स में हम रटेंगे नहीं, मैथ्स में हम समझेंगे। ठीक है, मैथ्स में हम रटेंगे नहीं, मैथ्स में हम समझेंगे ताकि आप लोगों को याद रहे। तो कल हम जब शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे तो उसमें कुछ यूजफुल चीजें मैं आपको पहले बताऊंगा, उसके बाद हम शेषफल प्रमेय की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।